सहारनपुर के मजलूम नौजवानों को भी मैं सलाम करता हूँ। खबरों के मुताबिक जो कोतवाली में बंद करके जो पुलिस ने, यूपी पुलिस ने जो लाठियाँ बरसाई हैं, उस वीडियो को तो देखना मुश्किल है। जिन नौजवानों को चोटें लगी है उन्होंने कैसे सहा होगा। मगर नौजवानों, एक खुशखबरी सुन लो। देखो ये होता है, तारीख़ में बार बार हुआ है कि कोई बहुत जुल्म करने वाली ताकत, हुकूमत और ताकत के नशे में चूर होकर कुछ कमज़ोरों पर बेपनाह जुल्म करती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि ये हुकूमतें इस जुल्म के ज़रिए से उनको बकाए दवाम मिल गया हो, यानी हमेशा हमेशा उनका रोब दबदबा बाकी रहा हो। 1000 फ़िरौन आए, 1000 साम्राज्य आए, और जब लोग खड़े हुए उनके मुकाबले के लिए तो कुछ लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी। लेकिन फिर उसके बाद सिस्टम बदल गया। ज़्यादा दिन तो नहीं गुजरे, हमारे तुम्हारे बाप दादा ही ने तो लाठियाँ खाई थी अंग्रेज़ों की, फांसी के फंदे चूमे थे, जेलों में ठूस दिए गए थे। लेकिन देखो फिर अंग्रेज़ों को देश छोड़ना पड़ा। कुर्बानियाँ जो दे रहे हैं उनको मुबारकबाद, और ये पैगाम कि ये तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाए। और इस मौके पर मैं इस पर भी थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ कि बिल आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस बारे में उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन ये ट्वीट की सियासत से आप मुकाबला नहीं हो पाएगा। आप लोग बाहर आइए, आप लोग सड़कों पर निकलिए, आप लोग अपनी पूरी पार्टी के पूरे कैडर को ले आइए बाहर। अगर तकलीफ़ें झेलने की ताकत नहीं है तो फिर आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे। और एक तरफ यूपी पुलिस है, अब उसको मैं क्या कहूँ, उसको किस तरह के इंस्ट्रक्शन मिल रहे और ख़ुद किन किन के लोगों की भर्ती हुई है, उनके क्या जज्बात हैं। एक तरफ मैं अभी जयपुर राजस्थान से आया हूँ, एक तरफ जयपुर के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी ख़ुद मुलाकात हुई। पूरी राजस्थान की तारीख़ का इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ जितना अभी 12 तारीख को जयपुर में हुआ था। बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7-8 लाख लोगों का मजमा था, जिसमें शायद 1.5 लाख या 2 लाख तो औरतें थीं, या शायद उससे भी ज़्यादा। और इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना डिसिप्लिन कि पुलिस ऑफिसर्स के पास अल्फाज नहीं थे उनके पास कि वो हैरत का, खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। बहुत ही डिसिप्लिन अंदाज से लोग आए और गए। तो मैं जयपुर के उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, और जयपुर के पुलिस ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ। स्टेट ऑफ राजस्थान की गवर्नमेंट को भी अब मुबारकबाद देना और अप्रिशिएट करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि उनके अगर उल्टे आदेश होते तो बाद वक्त पुलिस वाले न चाहते हुए भी कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो भाई यूपी के पुलिस अफसरान से भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा इंसाफ से काम लें, थोड़ा संयम बरतें। भारत सरकार से और इससे भी ज़्यादा आरएसएस की लीडरशिप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह आप भारत को अपना ग़ुलाम नहीं बना पाएंगे। ये रास्ता जो आपने इख्तियार किया है